सो वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। हम शुरू करेंगे डायनामिक्स की बुक। तो डायनामिक्स की बुक आपके पास पेपर सी होने वाला है। कौन सा पेपर होने वाला है? पेपर सी। और उसमें पूरे सिलेबस की स्ट्रक्चर, सबसे पहले मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम इसके स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कितनी नंबर ऑफ एक्सरसाइज है और कितने नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, बीएससी फोर्थ सिक्स्थ या मैथ्स की किसी भी क्लास के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। ठीक है। क्लासेस ऑफलाइन अवेलेबल है चंडीगढ़ एज वेल एज पंचकुला में। अब सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है। तो पहले बहुत केयरफुली समझना, बहुत पेस पे देखने की जरूरत नहीं। ये आपका शुरू हो रहा है सिर्फ टॉपिक। तो टॉपिक है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। टॉपिक का नाम क्या है? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो एक्सरसाइज आएंगी। इस चैप्टर को आपकी बुक में, सिलेबस में दो एक्सरसाइज में डिवाइड किया गया है। दो एक्सरसाइज में कैसे डिवाइड किया गया है? एक एक्सरसाइज नंबर 1 और एक एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में जो भी डिस्कशन होगी वो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। जो भी बॉडी मूव करेगी वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। एक्सरसाइज नंबर 1 में ये होगा। और एक्सरसाइज नंबर 2 में जो भी बॉडी मूव करेगी वो वर्टिकली मूव करेगी। मतलब दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, बट पहली एक्सरसाइज में हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, दूसरी में वर्टिकल मोशन होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें और उससे पहले चैप्टर की बात करें, तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि 6 मार्क्स आपको पूरे पूरे दिलवा सकते हैं पेपर में, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है एग्जाम में वो इसी चैप्टर से बनते हैं। ठीक है। तो और बहुत ईजी है ये वाला। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरी एक्सरसाइज में आपको एक वर्ड कॉमन मिलेगा। एक मिलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, या फिर एक मिलेगा आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। तो जब भी ये वाला वर्ड मेंशन हो तो आपको सोचना है कि चैप्टर 1 से है क्वेश्चन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। कॉन्सेप्ट करते हैं पहले। हमारे पास नाइन्थ क्लास में कुछ, नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, कुछ इक्वेशंस थी। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को f से नोट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन को f से नोट करेंगे, ना कि a से। तो मैं ये सिंबल सारे मेंशन करूंगा। और s को किससे नोट करेंगे? यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर से नोट करेंगे। s को नोट करेंगे यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को नोट करेंगे 2f s से नोट करेंगे। सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग है, जैसे कि u फॉर इनिशियल वेलोसिटी। पूरी बुक में आपने केयरफुली पढ़ना है इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये वर्ड लिखा आता है बुक में कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो जाएगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है। मतलब टाइम 0 के ऊपर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में जब भी ये आएगा तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग होगा कि u की वैल्यू 0 है हमारे पास। ठीक है। तो u सिंबल का मतलब पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी। v सिंबल का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास जो f है, f आपने ध्यान में रखना है, ये एक्सेलरेशन है। ये क्या होगी? ये एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। f के अलावा जो हमारे पास s होगा, s क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हो आप, डिस्टेंस। और t, t तो टाइम है। ठीक है। बस ये 5 सिंबल्स है। जस्ट हमने इन 5 सिंबल्स के साथ प्ले करना है, खेलना है। एट द एंड हमें इनमें से कुछ ना कुछ इक्वेशंस अप्लाई करके सॉल्व करना है। और जो भी एक्सप्रेशन, देखो, शो दैट का क्वेश्चन आ गया अगर आपके पास कि शो करो, तो वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में काउंट होता है।
ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपको आंसर भी नहीं निकालना, जो शो करना होता है अगर आप उसे केयरफुली ऑब्जर्व करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो तो बहुत इजीली वो क्वेश्चन प्रूफ हो जाते हैं, वो शो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे वाले टाइप के आएंगे आपके पास। अब एक छोटी सी डेरिवेशन है हमारे पास इसी चैप्टर में। डेरिवेशन ये कहती है, एक वर्ड आएगा आपके पास बारी बारी, रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन का मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन। इन रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो ये वर्ड फिर से देखने को मिल गया ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। प्रूव दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, प्रूव करने की डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इन nth सेकंड, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो किसके इक्वल है, वो है u प्लस 1/2 2n-1 इंटू एफ। सो हमें एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है, बिल्कुल छोटी सी डेरिवेशन है। पहले हम कंसेप्ट समझते हैं इसमें क्या दिया होगा। मान लो कि आपने ना 1 से लेके 10 सेकंड के बीच में, 10 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो 50 मीटर ट्रेवल किया। और 9 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 9 सेकंड्स में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 मीटर। ठीक है, तो 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 10 मीटर। बस यही तो हमसे पूछा जा रहा है, बट हमसे पूछा जा रहा है जनरल टर्म्स में। जनरल में मतलब हमसे, हम सबसे पहले टाइम निकालेंगे n सेकेंड्स, सॉरी डिस्टेंस निकालेंगे n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर हम n-1 सेकेंड्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि n-1 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और फाइनली दोनों डिस्टेंस को माइनस करके हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, होपफुली क्लियर है आपको ये वाली चीज। अब देखो, तो हमने लिखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स, n-1 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। अब देखो, अगर n सेकेंड्स है तो यहाँ पे n पुट करेंगे, जब n-1 होगा तो यहाँ पे हम n-1 पुट करेंगे। दैट्स इट, इतना सा काम ही करना है हमने। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, यू एन प्लस हाफ एफ एन स्क्वेयर माइनस यू n-1 प्लस हाफ एफ n-1 का स्क्वेयर, ये बनेगा हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, हमें इसे सॉल्व करना है सिर्फ, और ध्यान से। और इतनी सी बेसिक जो रीअरेंजमेंट है आपके पास, इसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस इतनी सी कैलकुलेशन में। ठीक है, माइनस, सबसे पहले देखो ये बनेगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ एफ। अब n-1 का स्क्वेयर है तो ये क्या बनेगा, n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n बनेगा, खत्म। अब कैंसिल आउट करनी है हमने सारी चीजों को, कैंसिल आउट करना शुरू करें अगर हम, तो देखो un से तो un कट जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, fn स्क्वेयर से हमारे पास fn स्क्वेयर कटेगा। ठीक है, तो फाइनली लेफ्ट आउट क्या होगा, सबसे पहले ये u बचेगा, u बचेगा प्लस हाफ f बचेगा, u माइनस, माइनस लेंगे हम यहाँ पे, वेट वेट वेट, हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे पहले, और अंदर क्या बचा 1 माइनस 2n। तो इसमें से माइनस फिर कॉमन ले लो, तो जब माइनस फिर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 2n-1 इंटू एफ बचेगा। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। तो रेक्टिलिनियर मोशन में जब nth सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी डेरिवेशन है, ये चीज आपको आनी चाहिए। फिर आपसे
एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव सेकंड्स इन सक्सेसिव सेकंड्स फॉर्म एन एपी फॉर्म एन एपी। पहले ध्यान से समझना, जैसे मान लो आपने फर्स्ट सेकंड में टाइम था फर्स्ट सेकंड, उसमें आपने मान लो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस 14 मीटर, फिर थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 18 मीटर। तो ओवरऑल दिख रहे हैं, ये एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है ये वाली चीज। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला यू प्लस 1/2 2n-1 इंटू एफ के इक्वल है। अब इसमें सबसे पहले हम S1 की वैल्यू निकालेंगे। S1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, U प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/2f। फिर हम S2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा U प्लस 3/2f। फिर S3 की वैल्यू कितनी होगी U प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5/2f 5/2f अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा आपके पास। केयरफुली देखो कि जो डिस्टेंसेस है वो एक एपी बना रहे हैं। हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि डिस्टेंस डिस्टेंस S1 S2 S3 अप टू सो ऑन फॉर्म एन एपी। ये क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस एफ, विद कॉमन डिफरेंस एफ। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, एफ है। बस ये चेक करो, इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सिर्फ प्लस का एफ किया है और इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने एफ किया है। ये सिर्फ समझने के लिए कि अगर आप S3 माइनस S2 करो या फिर S2 माइनस S1 करो तो आपके पास एक कॉमन डिफरेंस F आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है सक्सेसिव सेकंड्स में वो एक एपी बना रहा है। बस इतनी सी डेरिवेशन है ये हमारे पास, ठीक है। अब इसके दो तीन छोटे छोटे से एग्जांपल्स करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास, देखो एग्जांपल करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डायनामिक्स में ना, डायनामिक्स बुक में जिन बच्चों ने फिजिक्स कर रखी है पहले, उनके लिए बहुत इजी बुक होती है, ठीक है। मतलब कंपेरेटिवली जिन बच्चों ने फिजिक्स नहीं की होती उनको थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है, ठीक है। पर बुक ऐसी है कि 9th क्लास में भी ये वाली फिजिक्स, ये वाली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो 9th क्लास में भी थे। और क्योंकि आप लोग अभी इतना कैलकुलस फर्स्ट ईयर के इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री एंड इतना मैथ पढ़ के आए होते हो तो आप बहुत इजीली से समझ पाते हो, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो पहली चीज है कि डायनामिक्स में आपको स्टेटमेंट बहुत केयरफुली समझनी है। स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करो, उसको विजुलाइज करो, उसको रफ में डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। उसमें फाइनल क्या निकालना है पहले तो वो चीज देखो कि फाइनल हमें निकालना क्या है और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हम अप्लाई करके मतलब निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें एस निकालना है, एस की वैल्यू किसके इक्वल है, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है। यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर के इक्वल है। क्या अब तक टाइम दे रखा हो, एफ दे रखा हो, यू ना दिया हो तो यू के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस एफ टी, ठीक है। शायद यहाँ से यू निकल जाए। तो बस ये थोड़ा सा आपको इंटरलिंकिंग करनी होती है इसमें। अब ध्यान से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। पहले मैं तो रेकमेंड करूंगा आपको कि आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से पढ़ो एक बार, या फिर बुक में आपको मिल जाएगा, ये स्पेक्ट्रम की बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 14 पे, या वो बुक खोल लो। क्या कहता है ये कि दो पार्टिकल है, चलो ठीक है मैं बना लेता हूँ, एक पार्टिकल ये है एक पार्टिकल ये है, दो पार्टिकल है 100 मीटर अपार्ट, 100 मीटर दूर है,
एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मान लो दो प्रेमी हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहे हैं। पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल ए की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और पार्टिकल बी की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, पर ये डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, डेक्लेरेट कर रहे हैं, ठीक है, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए -2 का यूज करेंगे हम। फाइनली आपसे पूछा जा रहा है ये बीच में मिलेंगे, ठीक है, दोनों मिलेंगे तो किस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, एट द इंस्टेंट दे मीट हाउ फार विल दे हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर ट्रेवल करके आए हैं। तो मान लेते हैं कि ये इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 100 माइनस एस, ठीक है ना। अगर इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसने 100 माइनस एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ठीक है, पी क्यू और आर क्यू हमने डिफाइन कर दिया। पी क्यू टोटल तो 100 था, पी आर हमारे पास एस आ गया और आर क्यू आ गया। अब देखो, मान लो कि ये टी सेकंड्स के बाद मिलते हैं, टी सेकंड्स के बाद ये बिंदु आर पे मिलते हैं। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पार्टिकल पी के लिए, ये पार्टिकल पी के लिए है, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यू इंटू टी, यू इंटू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी जो गिवन थी, एफ गिवन था, यू गिवन था। अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर है, तो इसमें भी क्या करेंगे, एस की वैल्यू 100 माइनस एस आ गई, यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी इनिशियल 20 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ, एफ की वैल्यू -2 क्योंकि डेक्लेरेट कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस भी हमने लिख दी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस में से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ये वाली, ये हमारे पास टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और इसे सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो आप लोग। सी चलो शुरू करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई 5t प्लस टी स्क्वेयर, जस्ट ये बन गई। और इस सेकंड इक्वेशन में क्या आ गया, 100 माइनस एस इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वेयर, ये बन गई हमारे पास। तो अब टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कट गया, अगर हम ऐड करेंगे माइनस एस से एस कट गया, तो 25t इक्वल टू 100 आ गया। तो टाइम आ गया 4 सेकेंड, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेकेंड्स आ जाएगी। 4 सेकेंड्स को आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में, तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, और 100 माइनस एस की वैल्यू आ जाएगी 64, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। सी पीयू में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको स्क्रैच से ये वाली चीजें समझ में आए। किसी बच्चे ने अगर नहीं भी कर रखी फिजिक्स तब भी वो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एक कोट है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कोई टैलेंटेड है जिसने पहले ये किया हुआ है, पर अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो उसको भी उसके मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हो, उससे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है बच्चा कि ये तो मुझे आता ही है, और वो गलती करते हैं फिर उस केस में। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद ये वीडियो वाइंड अप कर देंगे, 25 मिनट तक की हो जाएगी वीडियो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे ये वाला, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले।
एक कार है, कार मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। व्हेन पासिंग वन लैम्प पोस्ट एंड एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन पासिंग द अदर। एक लैम्प पोस्ट था, एक कार पास की यहाँ से, जब वो यहाँ से पास की तो उसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर एक और लैम्प पोस्ट आ गया। ठीक है, जब इसको पास किया तो स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। टू लैम्प पोस्ट आर 75 मीटर अपार्ट, इनके बीच में डिस्टेंस भी दे दिया 75 मीटर अपार्ट। ठीक है, इफ द रिटार्डेशन बी यूनिफॉर्म, देखो एक वर्ड होता है एक्सेलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन, रिटार्ड। ठीक है, मतलब कि डिक्रीज करना एक्सेलरेशन में। तो अगर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है। हाउ मच फर्दर इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, इसकी स्पीड 72 से 36 आ गई, 36 से 0 तक जाएगी, तो ये कितना ट्रेवल करेगा। हाउ लॉन्ग आफ्टर पासिंग द फर्स्ट लैम्प पोस्ट विल द कार बी मूविंग, कितना मूव करती जाएगी वो। तो उसमें 75 मीटर तो ये मूव की यहाँ तक, उसके बाद 36 से 0 0 भी आएगी, तो वहां पे कितना टोटल कितना मूव करेगी, 75 प्लस ये निकालना है। इजी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम जो u वेलोसिटी है इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 60 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गया v 36 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास हमें निकालना है अभी एक्सेलरेशन निकाल लेनी है इसकी। हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर एफ एस सारी वैल्यूज पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। कैलकुलेशन इजी है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो आप। जैसे 100 बनेगा ये आपके पास, 100 इक्वल टू 400 प्लस 150 एफ बनेगा, तो ये बनेगा -300 अपॉन 150 एफ बनेगा। ठीक है, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब कार स्टॉप करती है जब वेलोसिटी 0 होती है, कार स्टॉप करते हैं जब वेलोसिटी 0 होती है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 थी। ठीक है, 2f(s), एक्सेलरेशन भी पुट कर दी, s डिस्टेंस हमने ऐसे ही रखा, s की वैल्यू आ गई 100 मीटर, इसे सॉल्व करके s की वैल्यू आ गई 100 मीटर। मतलब कि 75 मीटर तो वो यहाँ पे ट्रेवल की, फिर 25 मीटर और उसने ट्रेवल किया, 25 मीटर और ट्रेवल किया। और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितना लंबा उसने ट्रेवल किया। तो फॉर्मूला हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, वी इक्वल टू यू प्लस एफ टी है। v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल थी 20, f की वैल्यू कितनी थी -2, t की वैल्यू t, तो t की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, बट ये क्वेश्चंस भी आपके पास पीयू में 2013 में पूछे जा चुके हैं और इनको करना पड़ेगा आपको, कोई शॉर्टकट नहीं है। उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जितना ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, ये टाइम तो बहुत बहुत बार आया हुआ है आपके पास। तो हम 7th क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन, वीडियो में जो थर्ड क्वेश्चन है वो चलो कर लेते हैं, मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। 2 कार्स स्टार्ट ऑफ द रेस, तो स्टार्ट ऑफ मतलब उन्होंने स्टार्ट कर ली, वेलोसिटी u और v के साथ ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा एंड बीटा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेस एंड्स इन अ डेड हीट, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द कोर्स इज दिस वन। क्वेश्चन समझो पहले, ये आपके पास एक रेस ट्रैक है। ठीक है,
रेस ट्रैक है ये एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, 2 कार्स, ये दूसरी गाड़ी है आपके पास, ठीक है। इन दोनों ने शुरू की रेस, इसकी जो वेलोसिटी थी u थी, इसकी जो वेलोसिटी थी v थी, इसकी जो एक्सेलरेशन थी अल्फा थी, इसकी एक्सेलरेशन बीटा थी। फाइनली जब रेस खत्म हुई तो रेस एंड इन अ डेड हीट। डेड हीट का मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम टाइम में दोनों ने ट्रेवल किया। पहले वाली गाड़ी ने भी डिस्टेंस तो ऐसे ही ट्रेवल किया, दूसरी वाली गाड़ी ने भी डिस्टेंस ऐसे ही ट्रेवल किया और ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही ट्रेवल किया, ठीक है। अब ये सोल्यूशन में ये फर्स्ट पहली लाइन दूसरी लाइन आप बहुत केयरफुली देखो, अपने नोट्स में लिखा करो। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट गाड़ी के लिए क्या हो गया, पहली कार के लिए क्या हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वेयर। डन, क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर होता है, तो ये बनेगा यू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वेयर। सेकेंड गाड़ी के लिए क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू वी टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है एस की वैल्यू। हमें फाइनली एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एस की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करें, डिफरेंस ले ले दोनों का, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास u माइनस वी इंटू टी प्लस, ये बनेगा हाफ, ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा इंटू टी स्क्वेयर, ये बनेगा। अब यहाँ पे 2 टी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू होगी, चलो थोड़ा प्रॉपर ही लिख लेते हैं इसे, ठीक है। प्रॉपर लिखेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास u माइनस वी, ठीक है, प्लस हाफ अल्फा माइनस बीटा इंटू टी इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन मैं चलो फिर से लिख देता हूँ अगले पेज पे, कि हमारे पास u माइनस वी प्लस हाफ अल्फा माइनस बीटा इंटू टी इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या आ गया, हाफ अल्फा माइनस बीटा इंटू टी इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो v माइनस यू बनेगा। टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू क्या बनेगी, 2 टाइम्स v माइनस यू अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये बनेगा। टी की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके, जैसे s इक्वल टू हमारे पास क्या था यू टी, तो u t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स v माइनस यू अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, प्लस यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये f हमारे पास एक्सेलरेशन अल्फा दी हुई थी, टी स्क्वेयर दैट इज 4 इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वेयर। इसे रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करो इसको, रीअरेंज जब हम करेंगे तो फाइनल आंसर हमें ये देखो, प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया ना, प्रूव वाले क्वेश्चन में फाइनली बस आपको रीअरेंज करके वो उस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है, ठीक है। ट्राई करो, अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं निकलता उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन वाला पार्ट, डेफिनेटली मैं उसे बताऊंगा कि गलती कहाँ पे है, पर इसके बाद ये बहुत ईजिली हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की अच्छे से। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कुछ 2 से 3 और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट वाइज ये थे, हमने इसमें 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, 3 से 4 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1 है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
प्रैक्टिस करो। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।